हलचल खबर शक से सच तक। क्या दोस्तों नमस्कार साहब, मैं फखरुज़्ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। अभी रक्सौल के पावन धरती पर जो सांसद खेल स्पर्धा 2022 महाकुंभ खिलाया गया वो स्थानीय माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के द्वारा खिलाया गया है। साथ आज एक हमारे सहयोगी पत्रकार रक्सौल के हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नवीन गिरी जी। मैं आइए आज इस जो खेल सांसद खेल स्पर्धा 2022 जो कराया गया है, मैं इनसे भी इस मौजू पे कुछ बात करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि नवीन जी, आज ये जो खेल कराया गया है ये खेल असल कितना और क्या 2024 की तैयारी तो नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सबसे आपको ज़रूरी बातें मैं बताता हूं और एक एक चीज़ को मैं बारीकियों से बताऊंगा, क्योंकि ये जो आज खेल का जो ये इतना बड़ा आयोजन हुआ सांसद महोदय के द्वारा, ये एक सबसे सराहनीय कार्य है। क्योंकि इसको किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि सराहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज रक्सौल में इससे पहले नहीं हुआ। लोग ये जरूर कह रहे हैं ना, रक्सौल के बच्चे इतने उत्साहित हैं। जब हमने कैमरा घुमाया, जब लोगों से बात करी, हम लोगों से बहुत मुझे खुशी मिला। और लोग जैसे यहाँ सांसद महोदय भी आए, मैंने माननीय विधायक महोदय से भी बात किया, उनसे भी लगा कि रियली रक्सौल में कुछ नया हो रहा है। ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नया हो रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि रक्सौल के पावन धरती पर इतने बड़े महाखेल का आयोजन किया गया। तो क्या लगता है कि सांसद खेल प्रतियोगिता इसका नाम न रख करके बीजेपी खेल प्रतियोगिता यदि इसे रखा जाता तो कितना अच्छा? देखिए ये बात, ये चीज़ तो कहना थोड़ा सा, देखिए मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है इसमें चाहिए था, थोड़ी सी अमेंडमेंट चाहिए थी कि ये सांसद की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये सालों साल जो सांसद महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में बताया है कि सालों साल इसका आयोजन मैं करूँगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आयोजन हुआ है तो इसमें सारी पार्टियों के सबके आने चाहिए थे, कम से कम कोई ना कोई चेहरा दिखने चाहिए था। ये मेरा विधायक नहीं आ पाए, सांसद नहीं आ पाए विपक्ष का, ये कम से कम रक्सौल का जो विपक्ष नेता है आरजेडी, कांग्रेस, प्लस पार्टी है। अरे पांडे जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, मैं समझ रहा हूँ। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वो चलिए, वो तो विपक्ष के थे, जो विपक्ष के हैं उनकी बातें तो बाद में होंगी। जो पक्ष के थे, जिनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके कोई चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चेहरे दिखने चाहिए थे। आखिर कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है? वो समय तो नहीं आ गया वो कठपुतली बना के जो बातें कुछ दिन पहले आप लोगों ने आप लोग मीडिया वाले हैं, समझ सकते हैं, हम लोगों ने देखा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। नीतीश जी से पूछा जा रहा था कि आप ऐसा तो नहीं है कहीं प्रेसिडेंट बनने वाले, अब अगली प्रेसिडेंट के लिए ऐसा हो रहा था, सुना आप लोगों ने? तो प्रेसिडेंट बना के, और ये जो चैनल है जो बने हुए हैं, ये सब के सब आना है तो मेरे पास आओ, नहीं तो जाओ। जय हरि। अच्छा, एक चीज आज ये सेंट बेसिल स्कूल नोनियाडी में जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये प्राइवेट स्कूल है। आज किस मजबूरी की वजह से उनको एक प्राइवेट जमीन पे, प्राइवेट स्कूल के प्रांगण में उनको एक प्रोग्राम समझ रहा। देखिए, इस बात की बारीकियों को आप समझिए। कम से कम शुरुआत तो हुआ। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रक्सौल की धरती पे एक शुरुआत तो हुआ, इस बात को तो आप मानते हैं ना। तो बहुत सौभाग्य की बात है खेल मंत्री यहाँ पधारे, लेकिन खेल मंत्री से यदि खेल होगा बारे में सवाल किया जाता है तो लोग करने नहीं देते। नहीं, ये गलत है, चाहे वो कोई भी हो, ये गलत है। कम से कम अगर खेल मंत्री आए हैं, खेल के विषय में बातचीत हो रही है, अगर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे सुश्री आई थी अभी थोड़ी देर पहले, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक जीता है, अच्छी बात है, उनके विषय में सबने दिखाया, उन्होंने अपने भाषण में भी बहुत सारी बातों, ये सब अच्छा है। लेकिन जब खेल मंत्री की बात आती है तो खेल मंत्री से आखिर ये क्यों नहीं निकल पाता है कि हम लोग खेल के लिए उस जगह का ध्यान दें कि यहाँ पे कहीं एलोकेशन होना तो जरूरी है। आप लोगों ने ही चैनल पे चलाया था एक बार कि बातें आई थी कि आप लोग जगह दीजिए, सांसद महोदय नहीं बोला था, आप लोग जगह दीजिए
तो जगह कौन देगा? लेकिन गिर जी, मेरा 4 धुर जमीन एयरपोर्ट के बगल में है, यदि उस पर खेल मैदान बन जाता है तो मैं सांसद महोदय को देने के लिए तैयार हूँ। देखिए भूपेंद्र जी ने बड़ा मतलब ये देखिए, ये सवाल जो है ना, ये टेक्निकल सवाल है आपके, क्योंकि वो 4 धुर जमीन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो शख्स जो 3 बार खुद सांसद रहा, उसके पूर्वज पापा रहे, और वो सांसद आज ये कहने को मजबूर है कि आप मुझे जमीन दें, आप मुझे जमीन दिखाएं, मैं उसका टेंडर लूंगा, आप उसका टेंडर मैं लूंगा, तो बताइए। नहीं, ये चीज़ वही कह रहा हूँ मैं, ये तो होना चाहिए कि ज़मीन के अलॉटमेंट जो है वही, अगर ज़मीन, क्योंकि ये तो उन्हीं लोग को तय करना पड़ेगा, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, ये तो मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोगों को ही तय करना पड़ेगा। ये हम और आप जैसे पत्रकारों से हम दिखा जरूर सकते हैं, बता जरूर सकते हैं, वो समझा सकते हैं, उस पर जोर दे सकते हैं। हमारे हर मीडिया कर्मी, रक्सौल के आसपास के जो भी मीडिया कर्मी है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं, एयरपोर्ट बननी चाहिए, एयरपोर्ट बननी चाहिए, हर चैनल ने दिखाया है। लेकिन एक और बात, जैसे हम लोगों ने एयरपोर्ट को लेकर के न्यूज चलाया, लगभग 1-2 महीना हम लोग लगातार चलाते रहे, तो हम लोग को रक्सौल मांगे खेल मैदान। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, क्या हम सभी मीडिया मिलकर इसको हम ट्रेंड नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये चीज़ जो है कि जैसे हम लोग चंपारण मांगे एयरपोर्ट करके एक बहुत ज़्यादा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, और वो ट्रेंड ही नहीं किया, लोगों पे इफेक्ट भी डाला, ये अच्छी बात है। लेकिन उसी तरह से अगर रक्सौल मांगे, ये अगर दिया जाए कि कम से कम खेल का मैदान के लिए कम से कम स्टेडियम, रक्सौल मांगे स्टेडियम, अगर इस तरह का एक हैशटैग कोई रक्सौल के भाई बंधु अगर चलाते हैं तो उसका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि सब कोई एक हैशटैग जब मूव किया तो कितने लोग उसके साथ हुए, सब लोगों ने अपना जो कुछ भी कमेंट्स है दिया, और सबने पॉजिटिव कमेंट्स दिया, नहीं ये तो होना चाहिए, बनना चाहिए, रक्सौल में ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, और होगा। नवीन जी, आप सुबह से यहाँ पे टाइम दिए हैं और देखे हैं, लेकिन यहाँ पे खेल मंत्री आए, क्या खेल ऐसा ही कराया जाता है? आप हमें बताएं। देखिए, एक चीज़ मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ एक चीज़ें जो हैं हम लोग को भी समझने की, क्योंकि पहली बार हो रहा है ये आयोजन जो है ना, रक्सौल में पहली बार हो रहा है, हम लोग सब ने चलाया। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे खेल मंत्री आ रहे हैं और वही इस तरीके से खेल हो, तो क्या अच्छी बात है, अच्छी संदेश जाएगा? देखिए, बात एकदम आपके सही है, मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के अधिकारियों को लगाया गया उनको नेता वाली बात, लपेटने वाली बात नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले चारों भाई हैं और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पर पब्लिक को हमारे नहीं, ये चीज़ अगर आप कह रहे हैं ना, मैं समझ गया, तो इससे मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐसे समय में प्रशासनिक पदाधिकारी को जो यहाँ इंस्ट्रक्टर्स अलॉट किए गए हैं पर्टिकुलर गेम के लिए, उनको ये जिम्मेवार वो हैं, उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लिए हैं, किसी तरह का यहाँ पे परेशानी हुई है, तो इसके जिम्मेवार वो लोग हैं। टीचर 2-4 टीचर आए थे हम लोगों के पास, आप भी वहाँ थे, बोल रहे हैं कि देखिए हम फलाने स्कूल के प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ आए हैं, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग को बैठने तक का जगह नहीं दी जा रही है। नहीं, ये देखिए, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मैनेजमेंट को ये जो भी हेडमास्टर आ रहे हैं, जो भी टीचर्स आ रहे हैं, सरकारी स्कूल के आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के आ रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको मैनेज करना है। सपोज एक ग्रुप है, एक स्कूल है, उस स्कूल में 15 या 20 बच्चे अगर लेके आ रहे हैं, एक टीचर या 2 टीचर आ रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली उनके ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ठहरने के लिए उनके कोई तंबू नहीं बनाया गया। देखिए, ये छोटा छोटा जो है ना, इस तरह से हट्स बनाए जाते हैं नॉर्मली जब गेम्स होता है, और मौसम के हिसाब से देख के, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अभी खुशनुमा है, इसलिए वो टेंट पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यही अगर खुशनुमा मौसम नहीं होता तो वो कैनात लगा के और बच्चों को बैठने के लिए, उसमें रहने की भी इस ग्राउंड के अंदर आने के लिए इतना अच्छी पिच बनाई गई है। जी, ये बात आपने जो कहा, लेकिन देखिए, क्योंकि
सांसद महोदय का प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने ये कराया, तो जो नोनियाडी चौक जो है नहर के पास, और वहाँ से जो संत बेसिल स्कूल की तरफ आ रहे हैं हम लोग, तो उस पर कुछ दिन पहले मिट्टी भरवाया है लोग। अच्छी बात है, मिट्टी भरवा के कम से कम चालू करवाया। जब वो मिट्टी भरवाया तो वो मिट्टी भरवाने के साथ साथ उनको चाहिए कि कम से कम पानी जो डाले हैं ना, वो इस समय में पानी डाले होते, कीचड़ नहीं हो। तो क्या 2-4 दिन पहले से ही यहाँ पर आकर के बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए, यही तो हमारी विडंबना है। इस बिहार की यही सबसे बड़ी दुखद विडंबना है। आप बातें करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मिनिस्टर्स की बात मैं करूं, आप अधिकारियों की बात कर लीजिए। आप देखिए, इतने अधिकारी लगे हुए हैं, इतने पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, कितने परसेंट आप लोग घूम रहे हो, देख रहे हो, कितने परसेंट पुलिस प्रशासन के लोग हैं या और भी अधिकारी हैं जो सिविल अधिकारी हैं, जो प्रशासन के ही हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझा है? कितने लोगों ने समझा है, आप समझ सकते हो। लेकिन एक दुख की बात है, एक बात और, कहीं भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार का यदि कार्यक्रम होता है तो एक मीडिया के लिए जी हाउस बनाया जाता है, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था दी जाती है। यहाँ क्या आपको मिला है? नहीं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है हर जगह, क्योंकि मीडिया के लिए अलग कम से कम एक जगह उनको अलॉट किया जाता है कि आप लोग का ये जगह है, आप यहाँ बैठेंगे और यहाँ से न्यूज़ कवर करेंगे। आप न्यूज़ कवर करेंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी। न्यूज़ मीडिया और आखिरी सवाल, ये बहुत खुशी की बात है कि स्थानीय माननीय सांसद जी ने यहीं पे प्रोग्राम करवाया। उसमें हमारे एक प्लस सवाल और खेल से हट के ये है कि यहाँ पे एक नोनियाडी में ये हॉस्पिटल है जो कि एक ज़माने से तैयार होके बना है, लेकिन वो बंद है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल जो जी जो बच्चा को चोट लगा, इतनी दुर्भाग्य की बात है कि उसको लेकर के रक्सौल चला गया। यहाँ के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल के बगल में, इस फील्ड के बगल में है, आप देख सकते हैं वो पीला कलर का दिख रहा है, लेकिन उसे लेकर के नहीं, ये सवाल आपका है, क्योंकि देखिए जो बगल में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वो चालू रहना चाहिए था। और क्योंकि इतना लागत से सरकार के पैसों का किस तरह से उपयोग हो रहा है, यही दिखाने, हमारे मीडिया कर्मी को यही तो दिखाना है। हम लोग का कर्म यही है कि इन चीज़ों को ही तो उजागर करना है। वो दिखाते हैं हम लोग कि आखिर इस तरह से क्यों इतना बड़ा इवेंट्स हुआ यहाँ पे, इतने बड़ा इवेंट्स हुआ और बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक लड़कों को चोट लगी, क्या इसको वहाँ नहीं ले जाया जा सकता था? चलिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नवीन गिरी जी, जो एक पत्रकार है, पेशे से एक पत्रकार है। मैं अपने इनके कीमती समय को हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कीमती समय में दोबारा वक्त जरूर धन्यवाद। ऑनर भैया, नाम आपका बताइए। फखरुज्जमा जी है और मैं हूँ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकारगण जितेंद्र पंडित जी पी भारत से, भूपेंद्र पांडे जी खबरी 24 से, मैं फखरुल हालचल खबर से। धन्यवाद।